जुयाल, आप देख रहे हैं नेशनल मीडिया न्यूज। चलिए नजर डालते हैं प्रत्येक राज्य की हर छोटी बड़ी खबर पर। बाल विकास परियोजना द्वारा आज राजकीय इंटर कॉलेज सैया में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और घरेलू हिंसा से बचने के लिए जोर दिया गया। कार्यक्रम में बेटा बेटी एक समान अधिकार को लेकर छात्र छात्राओं द्वारा पेंटिंग बनाई गई और छात्र छात्राओं को सम्मानित किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता विद्यालय के प्रधानाचार्य CS भंगारी द्वारा की गई। मुख्य अतिथि बाल विकास परियोजना अधिकारी अंजू बडोला ने कहा, आज बेटा बेटी में कोई अंतर नहीं है, बेटियां देश के हर काम में बेटों को मात दे रही हैं। उन्होंने कहा, आज सबसे ज्यादा घरेलू हिंसा की वारदातें बढ़ रही हैं, जिसको रोकना हर नागरिक का कर्तव्य है। ये वारदातें कच्ची उम्र में शादी करने से ज्यादा हो रही है, इसीलिए समाज को आगे बढ़ाने के लिए समय सीमा पर शादी होना जरूरी है। उन्होंने विद्यार्थी जीवन के समय सिर्फ पढ़ाई के प्रति ध्यान देने की प्रेरणा दी। इसके साथ ही उन्होंने बाल विकास द्वारा संचालित योजनाओं की भी जानकारी दी। इस मौके पर बाल विकास परियोजना की सुपरवाइजर अल्पना सिंह, दिनेश चौधरी, रुपेश कुमार, मनीष कुमार, रीता तोमर, अनीता चौहान, सुनीता चौहान, रक्षा पवार, दीपा पवार, उर्मिला, सुमन जोशी, सीमा, कमला, सुरमा नेगी, नीशा राय, नीता नेगी समेत छात्र छात्राएं मौजूद रहे। जैसे ही प्रेग्नेंट होता जो कार्यक्रम था, हमने घरेलू हिंसा पे रखा गया था। बच्चों को जानकारी होनी चाहिए कि घरेलू हिंसा क्या होती है और कितनी तरह की होती है। तो हमने ये सारे लड़के और लड़कियों को दोनों को इसमें लिया और दोनों को ये जानकारी दी कि घरेलू हिंसा के विरुद्ध वो लोग आवाज़ उठाएं। साथ में ही हमने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कार्यक्रम के अंतर्गत जितनी भी कार्यक्रम हमारे यहाँ चल रहे हैं उसके बारे में भी जानकारी दी। बच्चों की एक क्या शादी की उम्र होती है उसके बारे में भी बच्चों को जानकारी दी और चाइल्ड हेल्पलाइन 1098 के बारे में भी बच्चों को जानकारी दी कि यदि किसी के साथ कोई भी तरह का अन्याय हो रहा है तो वो लोग चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर पे या मेरा जो नंबर है उस पर 24 आवर्स मेरा नंबर खुला रहता है, उस पर वो लोग अपने बारे में हमें जानकारी दें। किसी तरह का अत्याचार हो रहा है तो उसके बारे में जानकारी दें। साथ में ये भी बच्चों को एश्योर किया गया कि भाई वो लोग घबराएं नहीं, हम लोग उनका नाम कहीं भी आगे जाहिर नहीं होने देंगे। किसी भी तरह का किसी के साथ अन्याय हो रहा है उसको हम रोकने की पूरी कोशिश करेंगे। मैम, जैसे बच्चे अक्सर देखा होगा आपने भी, कई केस अभी सामने भी आए हैं, इसको रोकने के लिए बाल विकास की तरफ से क्या क्या गांव-गांव में क्या क्या पहल चल रही है? हम हर इंटर कॉलेज को इसमें इन्वॉल्व कर रहे हैं, हर माध्यमिक विद्यालय को इसमें इन्वॉल्व कर रहे हैं। बच्चों को एक सही उम्र की शादी की क्या उम्र होनी चाहिए। टीन एजर्स बच्चे अट्रैक्टिव जल्दी हो जाते हैं एक दूसरे के प्रति, तो उनमें इतनी समझ ही नहीं होती कि हमें शादी की क्या उम्र है, शादी करना है या अपना शिक्षा को पहले लेना है। तो हम लोग हर जगह जाके अवेयरनेस प्रोग्राम चला रहे हैं कि पहले आपकी शिक्षा है और शादी की एक्चुअल डेट। यहाँ पे भी आज बच्चों को जानकारी नहीं थी, उसके बारे में भी हमने शादी की एक एक्चुअल जो डेट होती है उसके बारे में हमने बताया। 18 साल तक या 21 साल तक वो लोग अपनी पढ़ाई करें, उसके बाद वो लोग विवाह के बारे में सोच सकते हैं या सबसे पहले अपना करियर बनाएं, उसके बाद इस तरह के काम करें। छात्र छात्राओं के लिए यही संदेश है कि अपनी पढ़ाई पर ध्यान रखें, पहले अपना करियर बनाएं और उसके बाद शादी के लिए सोचें। शादी के लिए सही उम्र अपने आप आपको प्राप्त हो जाएगी जब आप अपने करियर में अपने आप को स्थापित कर देंगे। करियर के पश्चात ही शादी के बारे में सोचना चाहिए। कम उम्र में शादी करना दोनों तरह से, समाज की दृष्टिकोण से भी, देश की अर्थव्यवस्था के दृष्टिकोण से भी और बच्चों के शारीरिक दृष्टिकोण से भी अहितकर होता है, इसलिए इस चीज़ से बचना चाहिए। और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, क्योंकि दुनिया की आधी आबादी बालिकाओं की होती है। सभी जगह बालिकाओं के सहयोग से ही पूरी दुनिया, पूरी कायनात चल रही है। तो बालिकाओं को उनकी शिक्षा के दृष्टिकोण से और सम्मान के दृष्टिकोण से उचित सम्मान मिलना चाहिए। इसके लिए जो आज बाल विकास की तरफ से ये कार्यशाला यहाँ पर की गई, उसके लिए मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ और मैं कोशिश करूँगा कि हमारे विद्यालय के बच्चे इन मुद्दों के प्रति अत्यधिक जागरूक हो सके। खबरों में बने रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें।